गुड मॉर्निंग सभी को। आज की ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के बच्चों के लिए है। प्रोजेक्ट फाइल के लिहाज से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है बीए फर्स्ट ईयर का, ये 2 क्रेडिट का है और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने कुछ वीडियो पहले भी अपलोड की हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें बंधुत्व शब्द पर बेस्ड रहेगी। हमें एक्सप्लेन 4 शब्दों को करना है फाइल में: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। आज हम बंधुत्व पर डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में मिनिमम 5 पेज बंधुत्व पर लिखेंगे। वो नेट से सर्च करें या किसी बुक से या अखबार से या मैगज़ीन से सर्च कर सकते हैं, और मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में जो कंटेंट आज का रहेगा यहाँ से भी ले सकते हैं। बंधुत्व को हम भाईचारा कह सकते हैं। आपस में मिलजुल कर रहना ही बंधुत्व कहलाता है। जैसे भाई भाई के काम आता है, उसी बंधुत्व कहा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के सभी नागरिक मिलजुल कर रहें, वो भावना बंधुत्व की भावना है। और हमारे भारत के संविधान में बंधुत्व को संविधान की प्रस्तावना में जगह मिली है। ये विश्व बंधुत्व के जैसे 2 पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से राष्ट्र के बंधुत्व की या बंधुत्व जो भी पिक्चर भाईचारे को दर्शा रही हो, इस तरह की कोई भी पिक्चर आप इस अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं या बना सकते हैं। बहुत सी तस्वीरें हो सकती हैं बंधुत्व से रिलेटेड, जैसे ये विश्व बंधुत्व को दर्शाते हुए तस्वीर है, या संविधान सभा से रिलेटेड या संसद भवन से रिलेटेड कोई पिक्चर इसमें हम लगा सकते हैं। तो बंधुत्व क्या है, इसका थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। बच्चे लगभग 5 पेज जो है बंधुत्व पे, जो संविधान में बंधुत्व दिया गया है उस पर लगभग 5 पेज अपनी फाइल में लिखेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ कंटेंट है मेरे पास ही, इसके माध्यम से हम बंधुत्व को समझने की कोशिश करते हैं। आज बंधुत्व शब्द से तो हमें पता ही चल रहा है कि भाई भाईचारे को बंधुत्व कहते हैं। भारत के संविधान में किस तरह से ये लिया जाए, इसको आइए हम समझते हैं बंधुत्व के बारे में। वर्ष 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था, यदि आप जाति नहीं चाहते हैं तो आपका आदर्श समाज क्या है। यह एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जाना ज़रूरी है। यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज होगा। अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि मेरा समाज कैसा होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। इतिहास के आलोक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भ्रातृत्व या बंधुत्व शब्द को भारत की संवैधानिक चर्चा में शामिल किया। आइए उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में यही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक मिलती है हमें। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम उद्देश्य का कहने लगे। इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार अभिव्यक्ति,
विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यद्यपि उपरोक्त शब्द प्रस्तावना की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, किंतु इसमें बंधुत्व शब्द का अभाव था। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में कहा था कि प्रारूप समिति में प्रस्तावना में बंधुत्व से संबंधित एक नया खंड जोड़ा है। हालांकि यह उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं है। प्रारूप समिति ने महसूस किया कि वर्तमान समय में भारत में बंधुत्व एवं सद्भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है, जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उसमें बंधुत्व शब्द नहीं था। ये अंबेडकर जी ने बाद में इसमें जुड़वाया। गौरव तलब है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश भर में जन आक्रोश चरम पर था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपने प्रसिद्ध भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी। अंबेडकर जी ने क्या कहा कि स्वतंत्रता और समानता भी तभी सही से काम करेंगी भारतीय संविधान के लिए जब बंधुत्व भी हो। भारतीय संविधान और बंधुत्व, इसके बारे में जानते हैं। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। एक नागरिकता है भारत की, तो इससे हमें भाईचारे की भावना इससे पनपेगी, राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। भारत में एक नागरिकता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है तो वहाँ पे डबल नागरिकता है, राज्य की भी नागरिकता है और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की भी है, अलग अलग स्टेट की भी वहाँ पे नागरिकता है। लेकिन भारत ने ये कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया। ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ऐसा नहीं है, सब भारतीय ही हैं। तो इस चीज़ से बंधुत्व की भावना का उद्भव होता है। मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के अनुच्छेद 51A में, जो बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 51A में ये भी प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना में बताया गया है कि बंधुत्व के दायरे में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, पता ही है आपको। तो 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब अखंडता शब्द भी जोड़ा गया प्रस्तावना में। भारतीय संदर्भ में बंधुत्व के सम्मुख चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं बंधुत्व के मार्ग में, उनको समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्णित एकल नागरिकता के बावजूद वर्ष 2002 के गुजरात के दंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध एवं हिंसा, भाषाओं पर आधारित उत्तर दक्षिण विभाजन, अक्षमता एवं विविधता के कारण अन्य सामाजिक गतिरोध आदि सामाजिक सद्भाव में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। भारतीय संविधान में व्यक्तिगत एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की बेहतरी के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई है, किंतु इसके सम्मुख चुनौतियों में जाति, लिंग आधारित आय असमानता, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा, कम आर्थिक भागीदारी, लोकतांत्रिक देश के चुनावों में धन और बहुबल का बढ़ता उपयोग आदि शामिल हैं। भारत की 1% जनसंख्या के पास 73% संपत्ति है। वर्ष 1917 में इस शीर्ष 1% जनसंख्या की संपत्ति में वृद्धि भारत के केंद्रीय बजट में हुई वृद्धि से अधिक थी। नेशनल इलेक्शन वॉच
और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और वर्ष 2009 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 76 थी, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 159 हो गई। इस प्रकार वर्ष 2009 से 19 के बीच गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में कुल 109% की बढ़ोतरी देखने को मिली। WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा की शिकार होती है। देश की एकता और अखंडता में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सियासी आयाम शामिल हैं। इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति परिलक्षित होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिक क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं से पार पाना है। किंतु अभी भी देश में ग्रेटर नोगलिस, गोरखालैंड जैसे क्षेत्रों के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, तो वहीं भारत चीन सीमा विवाद, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। संवैधानिक मूल्यों के रूप में बंधुत्व की स्थापना के लिए किए जाने वाले प्रयास, कौन कौन से प्रयास हुए बंधुत्व की स्थापना के लिए, उनको जान लेते हैं। आपसी मतभेदों को कम करना, अल्पसंख्यकों को एक खास विचारधारा का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि परस्पर सद्भाव और सम्मान की भावना से लोगों के बीच सभी भेदभावों को कम किया जाना चाहिए। जन सहानुभूति को बढ़ावा देना, भ्रातृत्व का विचार सामाजिक एकजुटता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जिसे जन सहानुभूति के बिना पूरा करना संभव है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि सहानुभूति एक विशिष्ट मानवीय गुण है। यह मानव में जन्मजात होता है, किंतु इसे सिखाया एवं पोषित किया जा सकता है। सामाजिक एकजुटता, न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज में सामाजिक एकजुटता प्रमुख घटक होता है। न्याय के लिए लड़ाई उन लोगों द्वारा लड़ी जानी चाहिए जो उस न्याय के साथ रहते हैं। सामूहिक देखभाल, प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 मिलियन लोगों की भूख, स्वच्छ पानी, स्वस्थ सेवा और आवासीय सुविधा न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। वहीं भारत में वर्ष 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष में मरने वालों लोगों की संख्या 3 मिलियन थी। यह आंकड़े सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बंधुत्व की विफलता का प्रमाण है, जिससे निपटने के लिए सामूहिक देखभाल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नाओम चॉम्स्की ने टिप्पणी की है, सामाजिक सुरक्षा का विचार मूल रूप से सिर्फ ऐसा विचार है जहां हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। भाईचारे को बढ़ावा, ये देखना है भारत में किस तरह से भाईचारे को बढ़ावा दिया जा रहा। भारत में हाल के वर्षों में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को लक्षित करने वाले घृणित अपराधों के कारण जब समाज के बाकी लोग चुप रहते हैं तो समाज में भाईचारा विफल होने लगता है। इसलिए उन मुद्दों पर मिलकर आवाज़ उठाई जानी चाहिए जो संवैधानिक दायरे में आते हैं। अब इस बात का क्या निष्कर्ष निकला बंधुत्व का, इसको देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पश्चिमी विचारों ने 19वीं सदी में भारतीय समाज के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन भारतीय समाज में कई रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं प्रचलित थीं, जिसमें से कई बुराई का स्वरूप धारण कर चुकी थीं। विभिन्न समाज सुधारकों ने इन्हें बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके द्वारा न केवल भारतीय समाज जागृत हुआ, बल्कि इसमें राष्ट्रवाद की भावना का भी प्रसार हुआ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। एक मजबूत नेशन स्टेट के लिए बंधुत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है।
जो बड़े पैमाने पर विविधता वाले भारत जैसे देश को आपस में एक सूत्र में बांधे रख सकता है तथा समानता और स्वतंत्रता की जड़ों को मजबूत कर सकता है। जैसे विभिन्न धाराएं विभिन्न दिशाओं में बहते हुए आकर एक ही समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही समुद्र जो मार्ग चुनता है, चाहे वे अलग अलग प्रतीत होते हों, सभी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हुए वे सारे विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा देते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद की कोटेशन थी। इससे हमें विश्व बंधुत्व के बारे में और भाईचारे के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो हमारी प्रैक्टिकल की फाइल रहेगी, इसमें सभी बच्चे बंधुत्व के ऊपर 5 पेज मिनिमम लिखें। बाकी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी अभी और रह गई है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।